द्विजवर युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय कर करुणावतारो। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम चैतन्य चरितमृत से चर्चा कर रहे थे। तो पिछले अध्याय चर्चा हो रही थी माधवेंद्र परिपाद का शुद्ध भक्ति। शायद लास्ट में 4-5 प्यार रह गया था मेरी सोच। निरंजन को 4-5 प्यार रह गया था ना। तो आपने सुना कि भगवान गोपाल जी इस प्रकार से माधवेंद्र परिपाद की सपने में आकर उन्हें आज्ञा दिए और उन्हें विशेष आज्ञा ये दिए लास्ट में कि मेरा शरीर बहुत जलन हो रही है, तो आप मेरे लिए चंदन ले आई। मुझे चंदन लेप करेंगे तो क्या होगा, मेरा शरीर का जलन मिटेगा। तो माधवेंद्र परिपाद चलते चलते उड़ीसा प्रांत में जब पहुंचे, रेमुणा में गोपीनाथ जी का दर्शन किए और गोपीनाथ जी, भगवान गोपीनाथ जी की कृपा से उनको क्या हुआ, एक इसको खीर कहते हैं, वो वो खीर मिला था। भगवान ने ही चोरी कर रहे थे, उनके लिए छुपा के रखे, इसलिए उनका नाम भी खीर चोरा गोपीनाथ हो गई। और उसके बाद चंदन और कर्पूर उड़ीसा की राजा ने उनको दिए। फिर वापस लेके आते समय जब रेमुणा में पहुंचे तो भगवान गोपाल जी का वापस उनको आदेश हुई कि आप गोपीनाथ जी को ही वहां पर चंदन लगा दें, उनके शरीर पे लेप कर दें, तो मुझे यहाँ पर ठंडक मिल जाएगी। तो वही किए। माधवेंद्र परिपाद गोपीनाथ जी की शरीर पे 21 दिनों तक जो है चंदन का लेप हुई। इसी मई महीने में, अभी जो आने वाला महीने में, मई महीने में बहुत ज्यादा धूप जब था, बहुत गर्मी, उस समय भगवान के शरीर पे चंदन का लेप होता है, जिस उत्सव को हम चंदन यात्रा उत्सव भी कहते हैं। तो ये उत्सव प्रारंभ किए थे श्रीपाद माधवेंद्र परिपाद, वो प्रारंभ किए थे इसे। तो इस प्रकार से माधवेंद्र परिपाद जी जो है गोपीनाथ जी की गोपीनाथ जी को प्रसन्न किए, साथ साथ में गोपाल जी को भी प्रसन्न किए। तो भगवान उनके भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनको सेवा देकर। और भगवान भक्तों का महिमा को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। दुनिया भर के लोगों जो है, संतों को इसके लिए जानते हैं, भगवान का कृपा है, उनके नाम को वो जो है फेमस कर देते हैं, भगवान उन्हें फेमस कर देते हैं। तो ये भक्त और भगवान का प्रेम का संबंध है। क्षीरो देखी महाप्रभुर आनंद बढ़िला, भक्त गणेर खाओ याइते पंच क्षीरो लैला। तो वो जब माधवेंद्र पुरीपाद जी का लीला श्रवण करा रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद माधवेंद्र वो खीर चूरा गोपीनाथ में जो पुजारी थे, उन्होंने खीर का भोग लगाए रात को, और उसमें से श्री चैतन्य महाप्रभु वो खीर प्रसाद देखकर बहुत ही आनंदित हो गए और 5 मटके खीर, 5 मटके खीर उन्होंने ले लिया। टोटल कितना मटका खीर लगता था? 12 मटका लगता था ना। उसमें से महाप्रभु ने सारे भक्तों के लिए 5 मटके ले लिए, सभी भक्तों को बांटे। और सत्त क्षीरो पुजारी के बाउडिया दिलो, पुजारी तो 12 ही दे दिया था,
उसमें से 7 वापस कर लिए, 5 रख लिए। पंच क्षीर पंच जने बांटिया खाई लो, 5 लोग मिलकर 5 खीर का जो मटका था उसको खाए। गोपीनाथ रूपे यदि करी आछे न भोजन, भक्ति देखा इथे कोइले प्रसाद भक्षण। तो गोपीनाथ रूपे यदि करी आछे न भोजन, भगवान गोपीनाथ उस भोग को स्वीकार किए हुए हैं। भक्ति देखा इथे कोइला प्रसाद भक्षण। तो he again ate the pots of sweet rice as a devotee, है कि नहीं? तो उस तरफ भगवान गोपीनाथ, इस तरफ भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। तो वो भी भगवान, ये भी भगवान, ये भक्त भगवान है, वो भगवान भगवान है कि नहीं? तो गोपीनाथ जी स्वीकार करने के बाद वापस भगवान ही स्वीकार कर रहे हैं, भक्त के रूप में है चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर कहते हैं भक्ति दिखाए थे कोयला प्रसाद भक्षण, भक्त के रूप में वही भगवान वापस उस प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं, है कि नहीं? नाम संकीर्तन से ही रात्रि गणाइला, मंगल आरती देखी प्रभाते चालिल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रात को संकीर्तन किए, नाम संकीर्तन, सुबह उठकर मंगल आरती दर्शन करके वहां से रवाना हो गए भक्तों के साथ। वे महाप्रभु गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाई गुणा भक्त संगे श्रीमुखे प्रभु कैला स्वादन। तो गोपाल और गोपीनाथ जी का जो प्रसंग है, भगवान भक्तों के साथ में उसको आस्वादन किए उस लीला को। ये तो अच्छा ने कोयला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये तो अच्छा न कोयल दोहार महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर जो है वर्णन किए। Thus I have described both the transcendental glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu, affections for his devotees, and the highest limit of ecstatic love of God। तो मैंने भक्त और भगवान का प्रेम के बारे में भी चर्चा किया, बताया। श्रद्धा युक्त है, मैं शेयर करूं। श्रद्धा युक्त है यहाँ सुने जय जन। क्या बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? श्रद्धा युक्त है यहाँ सुने जय जन। जो भक्त, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस लीला को श्रवण किया है, श्री कृष्ण चरण से प्राय प्रेम धन, हरि हरि बोल गौरांग। जो भक्त इस लीला को श्रद्धा से सुने हैं, आप में से सब लोग सुने हैं श्रद्धा से, है ना, इस चरित्र को भगवान माधेंद्र पुरीपाद के साथ कैसे लीलाएं किए, महाप्रभु ने इसको वर्णन किए। तो वो सभी को श्री कृष्ण का चरण प्राप्त होगा। हम भी प्रार्थना करते हैं हम सभी को श्री कृष्ण का चरण प्राप्त हो। हरि हरि बोल। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप रघुनाथ पदे, उनका जो है प्रेम है, उनकी कृपा से चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूं, ऐसे करके बोल रहे। तो अभी भक्तों, अभी नया चैप्टर आज से हम प्रारंभ करेंगे। बड़ा, ये भी एक बहुत ही अद्भुत चैप्टर है। इस चैप्टर में वर्णन आता है कि ये साक्षी गोपाल, एक गोपाल जी के बारे में अभी चर्चा हुई है ना। कौन गोपाल है? जो श्रीनाथ जी हैं, अभी वही गोपाल थे, उनका नाम गोपाल जी था। तो अभी और एक गोपाल जी हैं यहाँ पर, उनका लीला वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। महाप्रभु चलते चलते, कहाँ से? रेमुणा से चलते चलते वापस आ गए जाजपुर। जाजपुर में आकर वहां पर खूब कीर्तन आदि किए, और वहां से कटक आए महाप्रभु चलते चलते। जब कटक पहुंचे, कटक में उन्होंने गोपाल जी, साक्षी गोपाल का दर्शन किए। क्षीरचोरा गोपीनाथ, साक्षी गोपाल, ये सभी प्रतिमा नुहो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये कोई ऐसा साधारण विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। वहां पर रहकर भक्तों को कृपा करते, प्रेम प्रदान करते। तो ये भी एक अद्भुत अध्याय है, लीला है, हम उसको भी चर्चा करेंगे।
तो इसको भी ध्यान से श्रवण करें। ये भी बड़ा, आपने ऐसा ये कथा भी श्रवण किए ही होंगे, साक्षी गोपाल की लीला सभी लोगों ने ये श्रवण किए ही है। फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना सुंदर प्यारों में इसको वर्णन करते हैं, उसको हम श्रवण करेंगे। चालिते चालिते आइला जाजपुर ग्राम, और बराह ठाकुर देखी करीला प्रणाम। वहां पर भगवान बराह देव जी का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु भगवान बराह देव जी को प्रणाम कर कर वहां पर प्रार्थनाएं अर्पण किए। नृत्य गीत कहिला प्रेम बहुत स्तवन, जाजपुरे सही रात्रि रे कहिला जापन। भगवान महाप्रभु रात को जाजपुर में ही रह गए, और रहकर महाप्रभु क्या किए, वहां पर खूब नृत्य गीत किए। भगवान को दर्शन करने के बाद जैसे ही दर्शन करते हैं, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, और भगवान के सामने नृत्य करनी चाहिए कीर्तन में। और महाप्रभु तो नाचने वाले भगवान है। एक भगवान है खाने वाले हैं, वो जगन्नाथ जी हैं। एक भगवान है नाचने वाले, वो महाप्रभु है कि नहीं? तो महाप्रभु नाचने वाले, हर परिस्थिति में महाप्रभु नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं। भक्त कीर्तन करते हैं, महाप्रभु नाचते हैं, महाप्रभु कीर्तन करते हैं, महाप्रभु नाचते हैं। क्यों? क्योंकि ना आनंद से भगवान नित्य आनंद में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा ही आनंद में रहते हैं, और महाप्रभु आनंद में रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हम लोग तो संसार में सिर्फ दुख से ही रोते रहते हैं, है कि नहीं? दुखों से रोते रहते हैं। मगर जो भक्त होते हैं भगवान, यहाँ पर भक्त के रूप में भगवान, तो भक्त जो है आनंद से रोते रहते हैं। महाप्रभु खूब रोदन करते थे भगवान कृष्ण का स्मरण करके, कथाए कृष्ण, कथाए कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण। क्योंकि ना भाव था राधा रानी का, इसके लिए कृष्ण के विरह में रोते रहते थे। मगर आनंद है, वो एक अलग प्रकार का रस है। विरह रस, वो भी एक प्रकार का आनंद। तो खैर यहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु खूब नृत्य गीत गाते हुए जाजपुर में रात को रुके, और उसके नेक्स्ट दिन क्या किए, श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए आगे कटक आइला साक्षी गोपाल देखिते, गोपाल सौंदर्य देखी होइला आनंदिते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर आए? कटक में आए। कटक में आकर वहां पर भगवान साक्षी गोपाल जी कटक में रहते थे। अभी आप जाओगे तो कटक में साक्षी गोपाल नहीं रहेंगे। कहाँ पर है? पुरी के पास है साक्षी गोपाल जी, है कि नहीं? कटक, पहले कटक में थे। जो राजा था, वो राजा कटक में जो है, अब साक्षी गोपाल का कितना कितना लोग भगवान साक्षी गोपाल जी का दर्शन किए हैं? ये है ना? ओके, कितना लोग करना चाहते हैं अभी साक्षी गोपाल का दर्शन करना चाहते हैं? आप देखिए साक्षी गोपाल जी कितने सुंदर है, बहुत ही सुंदर है साक्षी गोपाल भगवान। तो साक्षी गोपाल भगवान की जय। बहुत सुंदर है भगवान कृष्ण साक्षी गोपाल। यहाँ देखिए आप। तो ये अभी एक स्टेशन है, एक 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 जगह है, गांव का नाम ही साक्षी गोपाल रखा गया है। भगवान अभी वही रहते हैं, साक्षी गोपाल, इस जगह का नाम ही साक्षी गोपाल। पहले कटक में रहते थे जो राजा थे, भगवान साक्षी गोपाल को कटक में ले आके रखे थे, वहां से आप पूजा होती थी। बाद में कटक से भगवान का इच्छा हुई, साक्षी गोपाल पुरी के पास आ गए, वहां पर रहते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां पर साक्षी गोपाल के पास पहुंचे, और पहुंचकर उनका सौंदर्य देखकर होइला आनंदित, बहुत प्रसन्न हुए। भक्त भगवान को दर्शन करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भगवान को दर्शन करके अभी यहाँ प्रसन्न हो रहे भक्त के भाव से। अद्भुत चरित्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, लीला अद्भुत है। इसके लिए कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, चरित्र है, वो आश्चर्यजनक है।
उसको आप सुनते रहोगे तो मन में आपको आश्चर्यजनक ही होता रहेगा, भगवान ही क्यों, भगवान को देख के आनंदित होते हैं, भगवान ही क्यों रो रहे हैं, भगवान ही क्यों हंस रहे हैं भगवान को देख के। ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग उनका लीला। चैतन्य चंद्रेर कृपा करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु का ये कृपा है, उसको जो विचार करेगा तो चित्त में सिर्फ चमत्कार ही प्राप्त करेगा। तो खैर चैतन्य महाप्रभु अभी गोपाल जी का दर्शन किए, प्रेमावेश नृत्य गीत कोयला कतक्षण, बहुत समय तक महाप्रभु ने गोपाल जी के सामने कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे, प्रेमावेश नृत्य गीत। और अभिष्ट हो या कोयला गोपाल स्तवन, और गोपाल जी के चरणों में प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे और खूब सुंदर सुंदर प्रार्थना अर्पण करने लगे। हम भी भगवान के सामने जब आते हैं, जगन्नाथ जी के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गौरंग महाप्रभु के सामने आते प्रार्थना करते हैं, जो सिन्हा जी हम जाते हैं वहां प्रार्थनाएं करते हैं। तो प्रार्थना क्या करें प्रार्थना याद तो होनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। महाप्रभु के सामने अजानुलंबित भुज कनकाब दातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। महाप्रभु के सामने प्रार्थना, जगन्नाथ जी के सामने ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ अष्टकम को स्मरण करे, कदाचित कालिंदी, ये सब प्रार्थना है भगवान के सामने। भगवान कृष्ण के सामने आए, भगवान कृष्ण का गुणगान करे, प्रार्थना करे, ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। महाप्रभु गोपाल जी के सामने प्रार्थना करते हैं। से ही रात्रि तहार रही तहां रही भक्त गण संगे गोपालेर पूर्व कथा सुने बहु रंगे। तो उस रात को भगवान चैतन्य महाप्रभु वहीं रुक गए। सन्यासी ज्यादा कहीं पर रुकते नहीं है, परिव्राजक अभी भी नियम है, जो सन्यास आश्रम में है लोग एक जगह पे ज्यादा समय नहीं रुकते हैं। वैसे हमारे इस्कॉन में नियम है, सन्यासी 3 दिन से ज्यादा रुकेंगे नहीं कहीं पर, वैसा पर ठीक है प्रचार करने के लिए रुकते हैं, बाकी ऐसे ही कहीं ज्यादा नहीं रुकना, 3 दिन तक। चैतन्य महाप्रभु हर जगह पे 1-1 दिन 2-2 दिन रहते थे। तो देखिए रेमुणा में रुके 1 रात, और जाजपुर में रुके 1 रात, अभी कटक में रुके गोपाल जी के पास 1 रात। अब यहाँ पर रहकर वो बहुत सुंदर रूप से भाव विभोर होकर गोपाल जी की लीलाओं को श्रवण करने लगे भक्तों के संग में। तो हम उसी कथा को श्रवण करेंगे, ठीक है। नित्यानंद गोसाई जबे तीर्थ, नित्यानंद गोसाई जबे तीर्थ भ्रमिला, साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आईला। तो अभी श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु आदि सभी भक्तगण। क्या, जब नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे उस समय वो भी कटक आए थे साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। साक्षी गोपाल कथा सुनी लोको मुखे, सही कथा कहे न प्रभु सुने महासुखे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षी गोपाल का कथा लोगों से सुने थे उसी को यहाँ आस्वादन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु का साक्षी गोपाल का कथा। तो महाप्रभु यहाँ पर वर्णन करे, पूर्वे विद्यानगर द्वैत ब्राह्मण, एक विद्यानगर करके दक्षिण भारत में एक गांव है, उस गांव या उस सिटी से 2 ब्राह्मण थे। तीर्थ परिवारे दुहे करिला गमन, तीर्थ यात्रा करने के लिए वो दोनों मिलकर गए उस गांव से, ठीक है। तो ये सब ज्यादा वर्णन नहीं है, बस फटाफट आप सुनते रहिए। 2 ब्राह्मण है, विद्यानगर गांव से, विद्यानगर करके एक नगर है विद्यानगर, उस सिटी से जो साउथ इंडिया में आता है, वहां से 2 ब्राह्मण, एक थोड़ा सा वृद्ध है और एक जवान ब्राह्मण है, ठीक है। तो दोनों लोग मिलकर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। जाना चाहिए तीर्थ यात्रा करने के लिए कभी कभी, साल में 1 आधा बार, तब मन प्रसन्न रहता है। सारा घर द्वार का टेंशन छोड़कर तीर्थ यात्रा। गया बनारसी प्रयाग सकल करिया, और मथुरा आइला दुहे आनंदित होया। सब जगह दर्शन किए, गया गए, बनारसी गए, प्रयागराज गए,
हाँ, अनेक अनेक तीर्थ यात्रा करते करते वो लोग मथुरा पहुंचे बड़े आनंद से, क्योंकि ना मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का धाम है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो मथुरा में पहुंच गए। बनो यात्रा रो बन देखी देखे गोवर्धन, द्वादश बनो देखी से गेलो वृंदावन। 12 वन है कि नहीं? ब्रज में 12 वन है, तो सारे वनों को, एक एक वनों को दर्शन कर रहे हैं और गोवर्धन के पास पहुंचे, गोवर्धन जी का दर्शन किए, आनंदित होकर गोवर्धन का परिक्रमा आदि किए, 12 वनों को दर्शन करके अंत में वो लोग वृंदावन चले गए। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय से मंदिरो गोपालेरो महासेवा है। तो आप गोविंद देव जी का मंदिर देखे है ना? गोविंद देव जी का मंदिर 7 महला का है, अभी नहीं है, पहले था। फिर मुगलों ने, औरंगजेब ने गोविंद देव जी का मंदिर को अटैक करके तोड़ दिए, अभी शायद दूसरा मोहल्ला तक ही है। वो गोविंद देव जी के मंदिर के पास में एक मंदिर है जहां गोपाल जी का मंदिर है, वहां बड़ा सुंदर सेवा होती है गोपाल जी का। कैसी तीर्थ कालिया हृदय के कोयला स्नान श्री गोपाल देखी तारे करीला विश्राम। तो कैसी तीर्थ यानी कैसी घाट, कालिया घाट, हाँ, ये सब में यमुना में स्नान किए उन लोगों ने, वो सब दर्शन करके श्री गोपाल देखी तार करीला विश्राम। श्री गोपाल जी के पास जब आए उस मंदिर में दर्शन करके, वो दोनों लोग, वो ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, जवान ब्राह्मण, दोनों वहीं पर विश्राम के थक गए थे। गोपाल सौंदर्य दुहारो मन नीला हरि। गोपाल जी का सौंदर्य देखकर वो दोनों का मन मोहित हो गए, वो दोनों, उनका मन चुरा लिए भगवान गोपाल जी, हर लिए, ऐसे कहते हैं। हरि है ना, हरि तो सब हर लेते हैं। हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हरि शब्द का 2 अर्थ है, सॉरी बहुत अर्थ है, मगर उसमें 2 मुख्य है। क्या है? सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे नाम। 2 मुख्य अर्थ क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? सर्व मंगल हरे, हरि यानी सारे अमंगल को हरने वाले हैं ये हरि। वो सिर्फ उनके सामने आप चले जाओ, सारे अमंगल को हर लेंगे। बस उनके सामने खड़े हो जाओ या बैठ जाओ या सो भी जाए कोई भगवान के सामने, तो भी भगवान उनके सारे अमंगल को हर लेते हैं। भगवान के सामने आ गए ना आप, तो अभी उनकी नजरों में है। जैसे हम कैमरे की नजर में रहते हैं, वैसे आप जब ठाकुर जी के सामने आओगे उनकी नजर में आ जाओगे, उनकी रेंज में आ जाओ। उनकी रेंज में आते ही, यानी भगवान की मंदिर की रेंज में आते ही क्या होता है? भगवान हमारे सारे मंगल हर। इसलिए तो मंदिर है। मंदिर का अर्थ है, अनम्यूट कैसे कर लिया आपने? म्यूट है ना सब लोग तो, हाँ। तो मंदिर यानी जहां भगवान भक्त निवास करते हैं, और वहां जाने पर हमको, कहते हैं ना, हमको सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। क्योंकि ना बहुत सारे टेंशन रहता है हमारा इस संसार में, मनुष्य जीवन में, घर गृहस्थी में, बिजनेस व्यापार में बहुत सारा चिंताएं रहती है। जब व्यक्ति मंदिर में आके थोड़ी समय बैठ जाता है ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर, तो भगवान का उसका सारा अमंगल को हर लेते हैं, उसको सारा चिंता हर लेते हैं, उसको शांति प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति कुछ समय के लिए शांति में रहता है, वापस जैसे ही मंदिर से बाहर जाता है वापस वो सारा टेंशन उसके दिमाग में आ जाता है। इसका मतलब है कि हमको 24 आवर्स मंदिर में ही रहना चाहिए। है कि नहीं? तो हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, भगवान सारा टेंशन को चुरा लेते हैं, हर लेते। तो ये है सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे। आप भगवान प्रेम देने वाले। है कि नहीं? तो मुख्य अर्थ कहते हैं कृष्ण। तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण थे, इनका तो मन को हर लिए भगवान ने, मन को ही हर लिए, जितना ही दुख कष्ट था सब हर लिए भगवान। सुख को पाया रहे ताहार दिनों दो चारे। तो दोनों विचार किए, देखो हमने बहुत तीर्थ यात्रा की तो थक भी गए, है कि नहीं? तो थक गए तो थोड़ा 1-2-4 दिन ना यहीं रुक जाते हैं, है कि नहीं? यहीं रुक जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा थकान मिटेगा तो फिर वापस चलेंगे अपने देश, और क्या है, अपने गांव चलेंगे। तो ये दोनों विचार किए, है कि नहीं? विचार कर तो वहीं पर कुछ समय रुके।
ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, अभी देखिए बड़ा सुंदर रहे, तो वहीं पर रुके। हाँ, सुखो पाइया रहे तार दिनो चाहे, दिनो दुई चारी। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, दोनों में से एक तो वृद्ध है, आर विप्र युवा तारो करे न सहाय। तो दोनों, एक वृद्ध होने के कारण वो बेचारा जल्दी चल नहीं पाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कभी बैठ जाते, तो उनको सहायता करते हैं। जो जवान विप्र थे, ब्राह्मण थे, वो उनका सहायता करते रहते। छोटा विप्र करे सदा ताहार सेवन। रास्ते में देखिए जी, कितना मीन्स पहले जमाने में लोगों के अंदर कितना सेवा भाव था। बुजुर्गों को सेवा करना, कि आजकल तो बस में या ट्रेन में आप जाओ, कहीं अगर बुजुर्ग आ जाता है तो खड़ा ही रहता है, बाकी बाकी लोग बैठे ही रहते, बोलते भी नहीं आप बैठ जाइए, हम थोड़ा खड़े होते हैं। है ही नहीं, हेल्पिंग हेल्पिंग नेचर आजकल आप देखोगे नहीं लोगों के अंदर, स्वार्थी हो गए सब लोग अभी के समय पर। मगर इस समय देखिए, उस समय वैसा नहीं था, स्वार्थपरता उतना नहीं थी, लोग बड़े दयालु होते थे और बड़े उदार हृदय से सेवाएं करते थे। तो ये छोटा विप्र क्या करता था, वो वृद्ध ब्राह्मण का सेवा करते रहते थे। ताहार सेवा रे विप्र तुष्ट होइला मन। ये उस सेवा, उसका सेवा देखकर ये जो बूढ़ा ब्राह्मण था ना, उसकी मन बड़े प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। विप्र बोले तुम्हें मोरो बहु सेवा करिलो। देखिए, जो वृद्ध ब्राह्मण था वो कहते हैं कि बेटा तू तो बहुत मेरा सेवा किया, सहाय होइया मोरे तीर्थ कराइलो, तेरे वजह से कि मैं तो वृद्ध कर नहीं सकता था तीर्थ यात्रा, हाँ? मगर आपकी कृपा से मैंने सारा तीर्थ कर लिया। आपने मेरा कभी चरण प्रक्षालन मीन्स चरण को कभी जो है ये कर लेते थे, दबा देते थे, कभी मेरा सर मालिश कर देते थे, मुझे बहुत हेल्प किया, कहीं पर मुझे जल चाहिए, कहीं पर खाना चाहिए, सभी आपने लाके देते थे। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत मुझे सहायता किया आपने, मैं दर्शन किया। पुत्रे पुत्रे पितारो से ना करे सेवन, तुम्हारो प्रसाद में ना पाइलम श्रम। यहाँ तक कि मेरा पुत्र भी उतना सेवा नहीं करा जितना आपने सेवा किया, तो मुझे कोई ज्यादा श्रम नहीं हुआ, मैं सारा दर्शन कर लिया। ब्राह्मण कह रहा है, हाँ जी, कहाँ कृत्य घंट हो या तुम्हारा ना कोई लो समान, अतएव वो तुम्हारा आमी दीव कन्यादान। इसके लिए कहते हैं, इफ आई डिड नॉट शो यू एनी रेस्पेक्ट I would be grateful, therefore I promise to give you my daughter in charity। अतएव तुम्हारा में दिव कन्यादान। देखो आपने इतना सेवा किया है कि नहीं, तो मैंने आपको बदले में तो कुछ नहीं दे पा रहा हूं, तो हे ब्राह्मण, हे हे बेटा, मैं मेरा बेटी को आपसे विवाह करा दूंगा, कन्यादान कर दूंगा। वो ब्राह्मण अपने से ही बोल रहा है, वो जवान जो ब्राह्मण था वो मांग कुछ बोल नहीं रहा था कि ये मुझे मैंने इतना सेवा किया तो मुझे ये धन दो या आपका जन दो या सुंदरी दो, वो नहीं मांग रहा था। ब्राह्मण जी उनको ऑफर कर दिए, मैं दूंगा। छोटा विप्र कहे सुने विप्र महाशय, जो छोटा विप्र था ना, वो हाथ जोड़ के बोलता है, देखो महाशय, देखो महात्मा जी, असंभव कहो के न जे नए है, असंभव बात क्यों कर रहे हैं आप, हा? जो नहीं हो सकता है आप बोल रहे कन्यादान करूंगा, विवाह दे दूंगा तेरे से, तो जो असंभव है वो क्यों, उसके बारे में क्यों चर्चा है, आप क्यों उसका वचन ले रहे हो, बोल रहे हो, असंभव बात है। महाकुलीन तुम्ही और विद्या धनादि प्रवीण, आप बड़ा कुलीन मीन्स क्या बोलते हैं, बड़े ब्राह्मण है आपका, बड़े गोत्र वाले ब्राह्मण है आप, और विद्या धनादि प्रवीण, आपका बहुत धनादि है, वह धनी आप। आमी अकुलीन, हमारा कुल भी जो है थोड़ा सा लो ग्रेडेड में है, और आराधन विद्या ही ना धन है मेरे पास, ना कोई विद्या है, ना कोई ज्ञान है। आप तो, आपके पास तो ज्ञान भी है, विद्या भी है, धन भी है, हाँ जी, और उच्च कुल में है आप, तो संभव है क्या आपकी बेटी मेरे साथ विवाह नहीं हो पाएगा ना। कन्यादानो पात्र आमी ना हो ये तुम्हार, है कि नहीं, कृष्ण प्रीत्यार्थ करी तुम्हारा सेवा व्यवहार।
कन्या प्राप्त होगा करके मैं सेवा नहीं किया था ब्राह्मण देवता, मैं तो कृष्ण की प्रीति के लिए आपका सेवा किया, कन्या दान दोगे करके थोड़ी ना सेवा किया। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण रो प्रीति बढ़े जा, बड़ा हो, ताहार संतोष से भक्ति संपद बड़ा है। देखो ये बच्चा बोल रहा है, जो ब्राह्मण लड़का कितना बुद्धिमान है, बोलता है ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण रो प्रीति बड़ा है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए कहते हैं क्या है, गो ब्राह्मण्य हिताय च। भगवान कौन है, गो और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। जगत हिताय। तो भगवान को भक्त और गाय बहुत पसंद है, बहुत प्रसन्न है, भक्त और गाय। इसके लिए भगवान को गोपाल कहते हैं, गाय चराने वाले हैं भगवान, और भक्त वत्सल कहते हैं। संबोधित देखिए दोनों गाय से करते हैं, भक्त और गाय उनको पसंद है भगवान को बहुत ज्यादा। तो यहाँ संबोधित क्या होता है, एक कहते हैं आप गोपाल है, गायों को प्रेम करते, दूसरा आप भक्त वत्सल भी है। वत्सल यानी एक गाय का बछड़ा के प्रति गाय का जो प्रेम होती है, वैसे ही आप भक्तों के प्रति आपका प्रेम है प्रभु। तो ये है भगवान है। तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं ना भक्त का सेवा करने से, ब्राह्मणों का सेवा करने से। तो मैं तो उसके लिए आपका सेवा किया ताकि तो भगवान प्रसन्न होंगे। मान लो बूढ़ा पूछे, बूढ़ा ब्राह्मण कि बेटा भगवान प्रसन्न होंगे तुझे क्या मिलेगा, भक्ति संपदा बड़ा है। भगवान प्रसन्न होते तो भक्ति बढ़ती है हमारे अंदर, भक्ति करने में उत्साह आती है, इसके लिए भक्त सेवा करना चाहिए। ऐसे करके लड़का बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, बड़ा विप्र को है, अभी जो बड़ा ब्राह्मण है वो बोल रहा है, बड़ा विप्र को है तुम्हें ना करो संशय। अरे चिंता मत करो, ज्यादा मीन्स संशय मत करो, तुम्हाके कन्या दिबो आमी करिस निश्चय, करिला निश्चय। आपको बेटी दूंगा करके मैंने बिल्कुल ठान लिया हूं, विचार कर लिया हूं, बस अभी देना ही है। आप चिंता मत करो, आप संशय मत करो मेरे वाणियों को, मैं दूंगा आपको मेरा कन्या को। छोटा विप्र बोले तुम्हारा स्त्री पुत्र सब बहु ज्ञाति गोष्ठी तुम्हारा बहुत बांधव। अरे ब्राह्मण देवता, आप तो बोल रहे हो कि बेटी को दे दोगे, मगर तुम्हारा स्त्री पुत्र सब, आपके घर पे तो आपकी स्त्री है, पत्नी है, आपकी पुत्र है, बहु ज्ञाति गोष्ठी, आपकी समाज वाले हैं, बहुत बंधु बांधव है, सभी का मत चाहिए ना आपकी बेटी का विवाह का। ऐसा थोड़ी है कि बस फेसबुक में देखा तो शादी कर लिया, दोनों व्हाट्सएप में चैट करके शादी कर, ऐसे थोड़ी होता है आज के जमाने, ऐसा थोड़ी है। उस समय किसी का विवाह होता तो दोनों परिवार वाले का, सभी लोग परिवारजनों का मत होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई सही है, लड़का सही है। लड़के वाले बोले, लड़का वाले बोले ठीक है भाई बेटियां सही है, उनकी बेटी गुणवती है, जो भी है, दोनों मिलकर निर्णय लेते थे। आप अकेले बोल दोगे तो थोड़ी होता है, नहीं होगा ना ऐसे। तो सबार सम्मति बिना न है कन्यादान, तो सबका सम्मति के बिना अब कन्यादान कैसे करोगे? आपको पता है ना, उदाहरण भी दे रहे हैं उनको। छोटा ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, रुक्मणी रो पिता भीष्म को तथा है प्रमाण। अरे प्रमाण में बोलता हूं आपको, शास्त्र में से वही घटना है। ये जो भीष्मक थे उनकी 5 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। हाँ जी, सॉरी, हाँ 5 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। उसमें जो बड़ा पुत्र था ना, वो दुष्टों के साथ में बैठना उठना था, बदमाशों के साथ। तो रुक्मणी का इच्छा क्या था, मैं भगवान कृष्ण से विवाह करूंगी तो कृष्ण से। हाँ जी, और किसी से नहीं करनी। पिताजी भी प्रसन्न थे कि मेरे बेटी कृष्ण से विवाह करेगा तो उत्तम है, अति उत्तम है। भीष्मक का तो इच्छा था, रुक्मणी का भी यहां तक इच्छा थी, मगर भक्तों उसका भाई और बाकी लोग माने नहीं है। उदाहरण देते हैं कि भीष्मक का भी तो इच्छा था उनका कन्यादान करने भगवान को, मगर कहाँ कर पाए, गड़बड़ होगी कि नहीं, शिशुपाल के साथ विवाह करना पड़ा। तो भाई मैं तो कृष्ण नहीं हूं कि आपकी युद्ध करूं आपके परिवार के साथ, आपकी बेटी को लेके जाओ, ऐसा तो मेरा तो स्थिति वैसा नहीं है ब्राह्मण देवता। बोलना चाह रहे हैं मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूं,
हाँ, आपके परिवारजनों के साथ आपकी कन्या के लिए वो तो कृष्ण थे इसलिए रुक्मणी को हरण करके ले गए, युद्ध करके सबको मार मूर के। मैं थोड़ी कर सकता हूँ ऐसे। तो इसके लिए ब्राह्मण जी, आप जो बोल रहे हो ना, भले आपका जो भी मन है, मगर आपके परिवारजन एग्री नहीं करेंगे। इसके लिए ये तो नहीं हो सकता। विस्मय करो इच्छा कृष्ण कन्या समर्पित, मगर पुत्र रो विरोध कन्या नाहिल अर्पित। इसके लिए कर नहीं पाए। बड़ा विप्र कहे कन्या मोरो निज धन। अभी बड़ा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण क्या बोल रहा है? अरे बेटा, कन्या तो मेरा है ना, मैंने जन्म दिया ना, तो मेरा कन्या होने के, मेरा धन होने के कारण निजो धन देते निषेधिव कौन जन। मैं मेरा धन को किसी को देना चाहता हूं तो मुझे कौन रोक सकता है? कौन क्यों रोकेगा मुझे? ये तो मेरा बेटी है। तुम आके कन्या दिवो सबा के करी तिरस्कार। चिंता मत करो, सबको, सभी की, कोई कुछ भी बोले उन सबको मैं त्याग कर कर, तिरस्कार कर कर मैं क्या करूंगा? आपको मैं बिटिया दूंगी, मैं बिटिया दूंगा। संशय ना करो तुम्हें करह स्वीकार। तो इसके लिए आप संशय मत करो, मेरे बेटी को स्वीकार करो प्लीज। ये बूढ़ा ब्राह्मण तो बिल्कुल इनसे एकदम जिद कर रहे थे, आप मेरे बेटी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, आप क्यों मना कर रहे हो? मैं तो देना चाहता हूँ। देखिए, देखा जाएगा, जो मेरे परिवारजन बोलेंगे, मैं तो नहीं मानने वाला उनकी बात। होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है, हमारे साथ भी ऐसे होता था धोखा ना। मंदिर में आके बोलते, प्रभु जी मैं 2000 रुपया भगवान की सेवा के लिए देना चाहता हूँ। बोल दिया, घर पे जाने के बाद स्त्री उसको डंडा लेके खड़ी है, तू 2000 मंदिर में देगा? दिमाग खराब है तेरा? क्यों देगा तू मंदिर में 2000? 2000 में हम लोग का 2-4 दिन का सब्जियां आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये 2000 देगा? तू कैसे वचन ले सकते हैं आप? बड़ा झगड़ा होती नहीं होती, ऐसे होती है ना कोई। वैसे ही ये मंदिर में तो मान लो, प्रभु जी आप कैसे देंगे? आपके मीन्स पत्नी, अरे प्रभु जी वो तो मेरा धन है ना, पत्नी क्या कर सकती? मगर उनको नहीं पता है, होम मिनिस्टर तो घर का अलग ही है ना। घर का मिनिस्टर अलग चलती है। होम मिनिस्टर के आदेश के बिना, उनकी इसके बिना, सहमति के बिना थोड़ी कुछ कर पाएंगे। तो वैसे ही बात है। वृद्ध ब्राह्मण यहाँ बड़ा जोश में बात कर रहे थे, चिंता मत करो, अरे मैं देख लूंगा, मैं तो आपको देना चाहता हूँ, स्वीकार करो ना प्लीज, रिक्वेस्ट की। छोटा विप्र कहे यदि कन्या दी तो माने। अभी छोटा विप्र इतना फोर्स करने के बाद, ये जो छोटा ब्राह्मण था लड़का, ये बोला कि पक्का ना? बोला हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप देना चाहते हो ना, गोपाल आगे करो ये सत्य वचन। अगर सच में आप देना चाहते हो तो एक काम करो, आप क्या करो, ये गोपाल जी के सामने आप प्रतिज्ञा करो कि मैं कन्यादान करूंगा करके। कर सकते हो प्रतिज्ञा? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, गोपाल आगे विप्र कहते लगिला, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, गोपाल के सामने बोलने लगे, तुम्ही जन निज कन्या यार आमी दिल। तुम्ही जानो, हे गोपाल जी, आप जानते हो, आप साक्षी हो, आप जानते हो, मेरा कन्या को इसको मैं विवाह दूंगा। गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा करता। छोटा विप्र बोले, ठाकुरो तुम्ही मोरो साक्षी। बड़ा विप्र तो बोल दिया, देखो गोपाल जी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, वचन लेता हूँ, मेरा कन्या को इसको दूंगा। तो छोटा विप्र बोल रहा है, गोपाल जी, छोटा विप्र बोले, ठाकुर हे भगवान तुम्ही मोरो साक्षी, आप मेरा साक्षी रहेंगे, आप साक्षी दोगे, आप मेरा साक्षी हो। तुम्हारा साक्षी बुलाई मुंह यदि अन्यथा देखी। अगर कुछ गड़बड़ होगा ना इस विवाह के प्रस्ताव में, तो आपको साक्षी देना आना पड़ेगा। वो ब्राह्मण बोल रहा है, छोटा ब्राह्मण, ठीक है ना? अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना, अन्यथा देखिए, अगर कुछ बात अलग हो गई तो फिर आपको बुलाई मुंह, मैं आपको बुलाऊंगा साक्षी देने। छोटा ब्राह्मण बोल रहा है। हाँ, क्या श्रद्धा होगा, विश्वास होगा भगवान को ना, भगवान के प्रति। हम बुलाएंगे जगन्नाथ जी को साक्षी देना, जगन्नाथ जी जाएंगे, हमारे साथ आएंगे? क्योंकि ना हमारा इतना विश्वास नहीं जितना उस छोटा ब्राह्मण का विश्वास था गोपाल जी के प्रति। है कि नहीं? ये वृद्ध ब्राह्मण से ज्यादा विश्वास तो छोटा ब्राह्मण का था, है कि नहीं? एक तो बोली दुई जने चालिल देशेर, और क्या बोल रहे हैं, गुरु बुद्धि छोटा विप्र बहु सेवा करे। तो इस प्रकार से वो लोग का हो गया। 2-4 दिन के बाद वो उन्होंने वचन ले लिया, इन्होंने साक्षी मान लिया। तो दोनों लोग वापस 2-4 दिन रहकर वहां से अपने गांव में वापस चलने लगे।
देश देशे आसी दुई जने गेलो निज घरे, कत दिन बड़ विप्र चिंतित अंतरे। देखो वहां वचन तो दे दिए थे, घर पे आने के बाद में बूढ़े ब्राह्मण बड़े चिंता में थे। अरे यार बोल तो दिया मैंने, घर में तो विपरीत परिस्थिति है, ये तो कोई मानने वाले नहीं है, शायद ऐसे लग रहा है बेचारा वचन दिया हुआ है, टेंशन में है। तीर्थ विप्र वाक्य दुहे केमे तो सत्य है, स्त्री पुत्र जाति बंधु जानिब निश्चय। अरे मैं कैसे दे सकता हूँ इसको कन्या अकेला, ये सब लोग की मत के बिना, स्त्री है पुत्र है या मेरे पत्नी है, परिवार जन है। बोल तो दिया भाई, मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है। हाँ? बड़ा कठिन हो जाएगी ये काम तो। एक दिन निज लोग एकत्र करिला, तासबार जो छोटा ब्राह्मण था बोला कि यार इतना दिन हो गया बेटी दूंगा करके बोला था, कहा वो बेचारा बोला मेरा विवाह चलो, अभी दूसरा कन्या देखने का टेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रस्ताव तो हो गई थी, है कि नहीं। तो अभी देखा यार ये आने के बाद भी ये कुछ का विचार विचार नहीं कर, कुछ बोल भी नहीं रहा है कि भाई विवाह का क्या है क्या नहीं, बहुत दिन हो गया। तो ये क्या क्या एक दिन, एक दिन निज लोग को एकत्र करिला तासबार। ये बूढ़ा ब्राह्मण सोचा यार ये छोटा ब्राह्मण अगर आके मांग लेगा तो मेरा बेइज्जती होगी, पता नहीं क्या होगा, तो पहले उससे पहले ही कुछ बात हो जानी चाहिए। उसने सोचा बड़ा ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण, एक दिन उसने क्या किया, अपने सभी लोगों को एकत्र कर कर तासबार आगे सबे बर्तन वितंत कहिला, तो उन सबको एकत्रित कर कर सब वृत्तांत बता कि भाई देखो ऐसे ऐसे हुआ, मैं मुझे बहुत सेवा किया है लड़का ने, मैंने तो उनको वचन दे दिया अपना बिटिया को देने के लिए उसको। तो तो सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार। सब लोग जब सुने ना भक्तों, बस जो शंका था ना उस जवान ब्राह्मण का वही हुई। सुनी सब गोष्ठी तारे करे हाहाकार, आई छ बातों मुख्य तुम्हें ना आनी बोतार। ए बाबा जी, बेटा बोल रहा पिताजी ऐसा बात नहीं करने का, अपनी बेटी है मेरे बहन है, मेरे इच्छा के बिना आप कैसे वचन दे दिया। पत्नी बोले अरे मुझे बिना पूछ के आपने कैसे बोल दिया, तो बस हाहाकार हो गया घर पे तो बिल्कुल। हाँ नीचे कन्या दिले कुलो आई बेको नासो। अरे बाबा नीच कुल में देने से दिक्कत होगी। सुनी ना सकल लोग करीब उपहास, लोग सब उपहास करेंगे ना। लोग क्या बोलेंगे, देखो नीच कुल में दे दिया। विप्र बोले तीर्थ वाक्य केमन करियान, ए आओ को से आओ को आमी दीबो कन्यादान। हाँ? अरे मैं तो वचन दिया हूं, मुझे मैं कैसे भी करके कन्यादान करूंगा। जाति लोक कहे मोर तुमा के छाड़ब, स्त्री पुत्र कहे विष खाई तो मरीब। भाई देखो क्या परिस्थिति आ गई बूढ़ा ब्राह्मण के पास, जाति लोग बोले तेरे को जाति से निकाल देंगे, और स्त्री और पुत्र बोल रहे हैं कि जहर खा के मर जाएंगे अगर बेटी को उसको देवे तो। अभी बड़ा धर्म संकट में पड़ गया बूढ़ा। विप्र बोले साक्षी बोला ने करिबे न न्याय, और जीती कन्या लभे मोरो व्यर्थ धर्म है। विप्र बोले साक्षी बोला न करिबे न न्याय। क्या बोल रहे, द एल्डर ब्राह्मण सेठ, जो जवान ब्राह्मण था उसने जब सुना ना, उसने बोला कि साक्षी बुलाओ, साक्षी बुलाना पड़ेगा। पुत्र बोले प्रतिमा साक्षी से दूर देश के तुम्हारे साक्षी दिवो, चिंता करो कैसे। आप बोल रहे हो साक्षी देगा, कौन साक्षी देगा आपका। मेरे पिताजी बोला करके क्या साक्षी है बोलो, क्या है आपके पास कोई साक्षी है। वीडियो उठाया था उस समय, कौन सा मोबाइल था कि वीडियो उठाया था, रिकॉर्ड कर दिया था कि भाई देखो तेरे बाप ने बोला था बेटी देगी करके। ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ क्या है, मेरे पिताजी बोला, साक्षी बुलाऊंगा। किसको साक्षी बुलाओगे, गोपाल जी साक्षी देगा ना, उनके सामने वचन लिया है, गोपाल जी साक्षी देगा। तो उनका बेटा बोल रहा है बूढ़ा का, प्रतिमा प्रतिमा साक्षी, मूर्ति साक्षी दिया कभी से, वो भी बहुत दूर में। अरे वो तो वृंदावन में है, आप लोग कहां पर हो, साउथ इंडिया में, हम लोग हैं, तो कैसे तो साक्षी देगा। ये तो हमारा साक्षी दी वो, चिंता करो किसे। अरे आप सोचो कौन आपकी साक्षी देगा।
नाही कोई ना कहबो एई मिथ्या वचन सबे कहिबे मोर किछु नाही स्मरण। তুমি যদি কও আমি কিছু না না জানি तबे আমি न्याय करी ब्राह्मणेर जिन। साक्षी देगा करके बोल रहा है। तो बेटा बोला कि अरे उनके पिताजी को बोल रहा है कौन साक्षी देगा, आप बोल दो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है बोल दो ना, पिताजी को बोल रहे हैं कौन साक्षी देने को आने वाला है, कोई नहीं साक्षी देगा। एते सुनी विप्रो चिंतिला होइला मन एकांत भावे चिंता विप्रो गोपाल चरण। बूढ़ा ब्राह्मण अब करेगा क्या, लड़का का जब जुम्मिन से जो है लड़का उनको मना कर दिया, पत्नी मना की, समाज वाले मना किए, तो बूढ़ा ब्राह्मण ने बड़ा चिंता। यहाँ पर ये जो छोटा विप्र है वो सोचा, वो विचार कर रहा है मैं तो साक्षी बुलाऊंगा करके, वो पहले ही बोला था भगवान को। तो भक्तों अभी क्या हुआ, मोरो धर्म रक्षा पाए ना मोरे निज जन, ना मोरे निज जन दुही रक्षा करो गोपालो लय शरण। बूढ़ा ब्राह्मण अपने अंतर में ही भगवान गोपाल जी को स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहे, हे गोपाल जी, हे भगवान, मेरे लोग ना मरे, मेरे परिवारजन मर जाएंगे बोल रहे, उनको कुछ ना हो, और मेरा धर्म को भी जो है आप रक्षा करिएगा, मैंने वचन दिया हो। तो हाथ जोड़ के वो भगवान को स्मरण करने लगे अकेले में, दुई रक्षा करो, दोनों रक्षा करो, मेरा धर्म को भी रक्षा करो और मेरा परिवारजनों को भी रक्षा करो। यही मत विप्र चिंते चिंतिते लागिला आर दिने। जो लघु विप्र है ना तार घरे आइला, जो जो जवान ब्राह्मण था ना वो भी विचार किया था, वो क्या हुआ क्या नहीं, उसने आ गया उनके घर पे। दूसरे दिन आया, आसीनो परम भक्तेर नमस्कार करी, भक्ति नमस्कार करी विनय करी तो कहे कर दुई जुड़ी। ये लड़का आया, लड़का उनके घर पे आके बड़े विनम्रता से प्रणाम करते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है तुमी मोरो कन्या दीते करिए छने अंगीकार, एबे किच्छु नाय को कि तुम्हारा विचार। वो जवान ब्राह्मण बोल रहा है, आपने वचन लिए थे बेटी को दूंगा करके, क्या हो गया, बेटी को नहीं दिया अभी तक, विवाह कराना है कि नहीं करानी है, क्या विचार है करके लड़का पूछा। अब ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है पता नहीं क्या सोचता हो, क्या क्या जवाब देगा, सोचो, वचन दिया है इसने, अभी सोचो इतना सेवा किया है ये लड़का, ये बूढ़ा ब्राह्मण क्या बोले। ये आके बोल रहा है भाई बेटी बेटी को तो दो, आपने बोला था बेटी दूंगा करके, क्या हो गया। बूढ़ा ब्राह्मण चुप, अब बोलेगा क्या, बूढ़ा ब्राह्मण क्या बोला होगा। बूढ़ा ब्राह्मण कुछ बोला भी होगा तो बाकी उनके परिवारजन इस लड़का को क्या बोलेंगे, अभी ये लड़का तो उनके घर तक पहुंच गया, अभी कन्यादान करो करे। तो क्या होने वाला है इसको आपको सुनना है तो आपको अगले सोमवार को सुबह आना पड़ेगा, समझ रहे। हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गोपाल जी महाराज की जय, साक्षी गोपाल की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि वो। कोई जिज्ञासा किसी का है तो पूछ सकते हैं।